हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आज के रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। कष्ट करके आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और चैनल पर अगर नए आए हैं लोग, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। लेकिन पहले पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए, आज के रिएक्शन वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि आज बात करेंगे ओड़े बाबा। ओड़े बाबा यानी कि जो लिपस्टिक मॉम है, यानी कि अप्सरा मॉम, यानी कि लप्पू की मम्मी की, उनकी दान वाली यानी कन्यादान वाली बेटी की। तो ओड़े बाबा की चल रही है प्रेगनेंसी। वैसे इस हालत में कुछ कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उसकी ज़बान इतनी चलती है ना कि अगर ना कहो तो अपने जो ये रिएक्शन चैनल है ना, इसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो ओड़े बाबा का कहना है कि भाई मेरे पीछे बेवजह सब लोग पड़े रहते हैं, लेकिन इसकी ज़बान भी बहुत चलती है 9 गज की। जैसे छोटी जीजी है ना, उसका नाम भी यही है और इसका नाम भी यही है। दोनों की ज़बान बहुत चलती, और ये बोलते वक्त सोचती नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। वैसे तो इसके घर में सब इसकी आदतों से हैबिचुअल हो चुके होंगे, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया इसकी शादी को। तो हो सकता है भाई, देखिए, वो आपके करीबी लोग हैं और आपसे कुछ ना कुछ उनका रिश्ता है। लेकिन यहाँ जो वाईटी पे है, जब आप किसी प्रोफेशन से जुड़ी हैं, तो उन लोगों ने जो है ना, आपका बर्दाश्त करने का कोई कर्जा नहीं लिया, या आपका कुछ खाया नहीं है ना, ठेका नहीं लिया कि आप जो भी कहोगी वो बर्दाश्त करेगी। ऑडियंस तो ऑडियंस ही है। कुछ लोग पसंद करते, कुछ इनकी जो मुफट वाली आदत है ना, बिल्कुल पसंद नहीं करते। और सही कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आती इसकी आदतें। क्योंकि आपको अगर कहना है ना, उसका तरीका भी दूसरा होना चाहिए। आप कह सकते हो, जैसे कि रिएक्शन भी हम लोग देते हैं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं ऐसे, मतलब एकदम सामने से ऐसी बातें करेंगे और इतनी गंदे लहजे में करेंगे कि लगता है कि वो अपनी पर्सनली भड़ास निकाल रहे हैं या फिर रिएक्शन दे रहे हैं। तो ऑडियंस इसी में कंफ्यूज हो जाती है। तो रिएक्शन देने का मतलब ये है कि आप उसके पॉइंट को बताइए, प्लस माइनस बताइए, लेकिन ये नहीं है कि आप अपना पर्सनली खुंदस जो है वो आप निकालिए। तो यहाँ पे कुछ लोग जो ब्लॉगर है ना, ब्लॉगिंग भी करते हैं ना, तो वो लोग भी अपना पर्सनली निकाल लेते हैं। जैसे लगता है कि बस हम इनके जैसे घर में काम करने वाली बाई नहीं होती, तो मैंने बस कर्जा ही खा लिया है, अब मेम साहब कुछ भी मुझे कह सकती हैं। तो ये इस लहजे में बात करती। आपने इनका अपने पति से बात करने का तरीका भी देखा होगा, किस लहजे में बात करती हैं। अपनी सास से भी किस लहजे में बात करती हैं। तो एक लाठी से ये सबको हाँकती हैं, और उसी तरह इन लोगों ने अपनी पैर की जूती समझ रखा है ऑडियंस को। ऑडियंस को कुछ भी आओ कह जाओ, कुछ भी बक जाओ, कोई भी आए, जैसे लगता है ऑडियंस ने ठेका लिया है इनकी बातें सुनने का। लेकिन ये नहीं समझते कि आज जो ये हैं वो ऑडियंस की ही बदौलत है। ऑडियंस इनको ना देखे, ऑडियंस इनको अनसब्सक्राइब कर दे या इनका बिल्कुल पसंद ना करे, इनकी बातें ना सुने, तो फिर ये हैं क्या? कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को ये लोग नहीं समझते। मतलब बात की बात कुछ नहीं होती, लेकिन ऑडियंस के ऊपर ये लोग भड़ास निकाल के चले जाते। खासकर ये जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लोगों की तो छोड़ देती हूँ, लोगों की लिस्ट में बहुत लंबी लिस्ट है। और जैसे कि जगत भैया हैं, लप्पू हैं, वो भी ऐसे ही हैं। मनीषा भी है। पहले तो उसकी चोंच खुलती नहीं थी, पहले बहुत सीधी सादी लड़की लगती थी, लेकिन उस पर भी मैं बनाऊंगी, छोटा ही वीडियो रहेगा मेरा, लेकिन मैं उस पर भी निकालूंगी बातें अपनी मन की, क्योंकि उसका भी कुछ आजकल अंदाज बदला हुआ है। तो वो भी ऐसी है। और ये छोटी जीजी को ही आप देख लीजिए, और ये ओड़े बाबा वाली अंशु को ही देख लीजिए। तो इसकी ज़बान बहुत चलती। अब इनकी प्रेगनेंसी से कौन जलता है? क्यों जलेगा? क्या दुनिया में पहली औरत है जो प्रेग्नेंट हुई है? हैं? ये सदियों से चला आया है, और शायद ये औरत होती ही रहती है। जब लड़की बच्ची होती है, तो बच्ची जब वो जवान हो जाएगी, पढ़ लिख लेगी, जब उसके माँ बाप चाहेंगे या वो खुद चाहेगी, शादी होती, शादी के बाद तो प्रेगनेंसी होती है। उसके बाद
वो मातृत्व का सुख मिलता है। लेकिन कुछ लोग तो इसको बहुत अच्छा सुखद रूप में याद करते, लेकिन कुछ लोग तो इसको कंट्रोवर्सी करे बिना चैन नहीं होता। खासकर ब्लॉगरों की तो आदत है, जो ये ब्लॉगर्स होते हैं ना, इनको तो बिना भसड़ के कोई चीज़ आगे बढ़नी नहीं चाहिए। वैसे ही ये भी है, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात लेके चली आती, पता नहीं किसको दिखाती है या किसी को जलाती है इनडायरेक्टली, लेकिन ला देती है बात रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर और ऑडियंस के ऊपर। तो अगर मेरा कहना है कि अगर आपको कोई पर्सनली कोई खुंदक है किसी से, तो आप उसका नाम लेके बोल दो, या फिर आप उसकी बातों को क्वेश्चन करो और फिर उसको जवाब खुद भी दे दो। लेकिन नहीं, ऑडियंस को बीच में ला करके ये इधर से मारना उधर जाओ, ऑडियंस उधर धक्का खा के इधर आएगी और इधर धक्का खा के उधर जाएगी। तो मतलब पता नहीं क्या बना रखा है फुटबॉल ना, ये करने में लोग को बड़ी मज़ा आती है। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की। जैसा कि ये कह रही हैं कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं गोद भराई करने के लिए, आप लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो। तो इनका ये ब्लेम लग रहा है ऑडियंस पर। वैसे भी ये ब्लेम लगाने में बहुत तेज है। कभी ये अपनी सासू पे लगाएंगी, ससुराल वालों पे लगाएंगी, कभी पति पे, कभी मायके पे, और कभी सामने वाली पार्टी पे। तो ये ब्लेम लगाने में सबसे तेज है। अब लगा दिया है ब्लेम ऑडियंस पे कि आप लोग तो बेवजह की बातें कर रहे हो, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। अच्छा, आपने कभी कहा ही नहीं? इनके पुराने वीडियो उठा के देखिए आप, उसमें ये कहती नज़र आ रही हैं कि मैं सोच रही हूँ करूँ कि ना करूँ, मेरा जो मन कहेगा मैं वही करूँगी। ठीक है, उसके बाद सब कुछ कर भी लेंगी और बाद में लास्ट का जो पासा होगा ना, वो फेंक देंगी ऑडियंस के पास कि अब तुम मर मिटो इस पर, है ना। कि तुम तो आप ही लोग बताइए, आप कर भी रही हो, ब्लेम लगा भी रही हो कि आप पर सब पीछे भी पड़े हैं, ऊपर से ऑडियंस से कह रही है आप लोग बताइए। जब आप कह रही हैं कि ऑडियंस बताइए आप लोग, तो फिर और बार बार कह रही हो कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है मैं करूं कि ना करूं, तो ऑडियंस यही समझ रही कि हो सकता है ये गोद भराई करेंगी। लेकिन अब तो गोद भराई का टाइम भी नहीं रहा, ये तो टाइम निकल गया। हमारे अगर देखा जाए तो अगर हमारे यहाँ इधर महाराष्ट्र में वहाँ मैंने देखा है, या किसी किसी का होता होगा, मेरे यहाँ तो नहीं होता ऐसा कोई ये 7वें महीने में, लेकिन हाँ 7वें महीने में होता है। मेरे यहाँ नहीं होता, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, और मेरे एक ख़ास रिलेटिव रहते हैं ये महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे मैंने देखा, उनके यहाँ मैं गई थी, तो उनके जो बहू थी ना, उनका हुआ था गोद भराई 7वें महीने में। तो शायद ये टाइम निकल चुका है। अब वो लोग भी ऐसे करते हैं, और कुछ लोग जिनके यहाँ नहीं होता, तो अब रिवाज सा चल गया है, लोग शौक शौक में करने लगे हैं ना, तो कर लेते हैं। तो लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है या जानना है, तो मुझे जहाँ तक पता है ये 7वें महीने में होता है। तो ये तो टाइम इनका निकल चुका है, जैसा कि ये बताती हैं। अब मैंने तो कुछ चेक नहीं किया कि इनका कौन सा महीना चल रहा है ना। तो ये बातें भी जो करती है ना, गोलमोल करती हैं। ऊपर से फिर जब कुछ नहीं सही हो पाएगा तो उसे ऑडियंस पे ठोक देंगी, पति पे ठोक देंगी, ससुराल वालों पे ठोक देंगी, मायके वालों पे ठोक देंगी। ये इनका ठोकने का जो आदत है ना, ब्लेम करने का, ये तो भाई बहुत पुरानी है। और शायद जनता जो है हमारी, ये बिल्कुल समझ चुकी है और हैबिचुअल हो चुकी है इनकी इस आदत से। अब इन्होंने एक तरीके से सोचिए तो अपने प्रेगनेंसी को बिल्कुल कंटेंट बना के रखा है ना। कभी गोद भराई की बात लेके आएंगी, तो फिर अब उसको हटा के अब दूसरी बातें कर रही हैं कि भाई पार्टी करनी है, चलिए गोद भराई का तो टाइम निकल गया है और अब पार्टी करेंगे। तो पार्टी भी करेंगी, और जो आप दिखाना चाहती हैं, जैसा कि आप रोज़ ही दिखा रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, कभी शॉर्ट्स आ रहे हैं, कभी लॉन्ग आ रहे हैं कि बेबी बम जो है ना प्लान किया है, या इसको भी फ़ोटो सेशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जब आप दिखाओगी तो लोग देखेंगे, और लोग देखेंगे भी ज़रूर। क्यों? क्योंकि लोगों का फ़ोन अपना है, पैसा अपना है, डाटा अपना है, तो देखेंगे भी जो आप दिखा रही हो। आप ना दिखाओ तो कोई देखेगा नहीं। और आप जब दिखा ही रही हो, और उसके बाद अगर आपको ज़रा सा भी कुछ हो गया ना, तो फिर वही ढिकरा ऑडियंस पे, हाय मुझे नज़र लगा दी, मेरा ऐसा हो गया, ऐसी काली नज़र लग गई। अब लो, जब आप दिखाने पे उतारू, या तो फिर आप कुछ करो मत, साइलेंट अपना काम करती रहो, मत दिखाओ। जब आपको समझाया जाता है, या आपकी ऑडियंस भी समझाती है, आप कमेंट सेक्शन में देखो, इनकी इतनी बातें रहती हैं, सब समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन नहीं, ये सुनेंगी नहीं। क्योंकि आज तक इन्होंने की है अपनी वाली, पूछती सबसे हैं, सुनती सबसे हैं, लेकिन करती अपनी ही वाली। और जब इनका फैसला गलत होता है, तो बस सीधे आके ब्लेम ऑडियंस, रिएक्शन चैनल वाली। तो भाई कीजिए, फिर इसके बाद रोइएगा मत,
आकर के कि ऑडियंस ने ऐसा कहा था या मेरे को नज़र लग गई, मेरे को ऐसे हो गया, मेरे को वैसे हो गया, तो ये फिर बात की बात कोई सुनेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी, शाम तक आएगा मेरा वीडियो। और ये वीडियो अभी करंटली तुरंत जाएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको आप बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।